बोलिए बागेश्वर धाम की, कुछ गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशिनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीश। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान मुँह से पतते अपंग की तुम पति राखो राम। डले रहो दरबार में पड़े रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चखना चूर। भगवान नहीं पाके जाओ कुल हो बाहें पकड़ के भव सागर से सब पार लगा। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्ति बुलाते हैं। किसने ये भजन सुना? दोनों हाथ उठाओ गाओ।
भी हम अकेले होते हैं ये भजन जरूर गाते। गोविंद सच्चे मन से जब सच्चे मन
प्रियजनों, एक बात बोले, कल हमने सूत्र दिया था कथा में, खुले रहो, खिले रहो, सर्व बैठे इस पर चर्चा करें। तब हमको एक दिक्कत समझ में आई, ज्यादातर लोग न कल में जियो न बीते कल में जीना है, तो आज में जियो। न बीत गए न उसमें जियो, और जो आने वाला है उसमें भी मत जियो, जीना ही है, अभी में जियो। कबीर कहते काल करे सो आज करे सो, पल में पर में होएगा, अबुल करेगा ना, तुम कल की चिंता करो। एक बात याद रखना, जो बहुत टेंशन में बैठा है वो भविष्य में जीता, लेकिन जो बहुत पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, लेकिन जो मुस्कुरा रहा वो वर्तमान में। क्योंकि कल का तो कोई ठिकाना नहीं, कल कभी आता भी नहीं, और कल आए भी ना तो जरूरी नहीं वो तुम्हारा कल बेहतर हो, और कल के चक्कर में आज क्यों बर्बाद। हम तो ये भी कहेंगे आज के चक्कर में अभी क्यों बर्बाद। आज जो होगा सो शाम तक होगा, अब जरूरी थोड़ी है रात हो गई है पता लगे 12-1 बजे तक भूकंप आ गया सब खत्म, अब तो अर्जी लगा रहे हैं मकान बन गया, और मकान नहीं बनता तो इस टेंशन में कि मकान बन जाए, और मान लो 12 बजे भूकंप आया बड़े फर्क पड़ गया लाना ये बनाया, उस 12 बजे कि कल मकान बने, परसों मकान बने, 2 महीने में बने, साल बने, उस मकान के चक्कर में ये कल के मकान को खराब। इसलिए आज का सूत्र है न बीते कल में न आने वाले कल में जीना, अभी आज। इस पर दूसरी बात, भक्ति 2 प्रकार की, एक सकाम एक निष्काम। सकाम भक्ति काल में हमें भगवान से कुछ चाहिए, और निष्काम भक्ति काल में हमें भगवान चाहिए। दोनों को बारीकी से देखा जाए तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा दुनिया में लोग सकाम भक्ति है, हमें भगवान से कुछ चाहिए। पर महात्मा होते हैं, वीतराग होते हैं, अक्कड़ होते हैं, वो कहते हैं हमें भगवान से नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए। अब ये तो एक आज निर्णय लेना, और हम तो कहेंगे कि अभी तुम्हें निर्णय लेना होगा, तुम्हें भगवान से चाहिए या भगवान को चाहिए। ये कहने में बहुत सरल है कि हमें भगवान को चाहिए, पर सच में कभी भगवान को। एक बात बोले बुरा ना मानना, आप लोग और हम लोग ना जब मांगने का मौका मिलता तो भगवान से वस्तुएं मांगते। क्या मांगते? भगवान से वस्तुओं में क्या मांगते? मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, या पति मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, जॉब मिल जाए। एक बात बोले, कभी भगवान से मांगने का मौका मिला, भगवान से मत मांगना, भगवान भगवान हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा।
हमारी दृष्टि में तो भगवान को, और जो साधक, जो भगत भगवान को ही केवल प्रेम करता, तो जितना तुम वस्तु में पाने के लिए आतुर रहते ना, यदि तुम निष्काम भक्ति करो और ऐसे बनाए ले वृंदावन में नहीं मैं रखा बड़ा बड़ा बड़े ऐसे हाँ जूम करो ऐसे महात्माओं की टोली और करो और जूम करो उसी में बड़े थे, तो उनका नाम था महात्मा अच्युतानंद। बड़े सिद्ध बड़े वीतरा और इतने निष्काम भक्ति के नाम में कभी कुछ नहीं होता, पूरा जीवन मिलने में धीरे धीरे कब भाव आ गया पता नहीं लगा। उनके नाम में छोटी रहती थी पर बस मुस्कुराते रहते, जब बुढ़ापा आया तो एक दिन भगवान ने लीला भगवान के बिहारी दर्शन करने गए तो उन्हें सब कुछ दिखे बड़े चुप। तो दूसरे महात्मा भगतवारी से पूछने लगे, भैया देखो तो ठाकुर कांडो कि बिहारी जी कांडो? भगतवारी महात्मा बोले पागल कांडो ना, सामने तो बजा दो, तो बंदूक लग रहा है, मोटो मोटो धागा पर चंदन लगाया भगवान ने, काली कावड़ियों के अंदर लिए आज तो बड़ा प्यारा लग रहा है, पीले पीले कपड़ा पहन करके कावड़िया होते बड़ा प्यारा लग रहा, बड़ा प्यारा लग रहा। ये अब ये अपनी आंखों को बंद करे, फिर खोले, फिर बंद करे, फिर खोले, तो खाली जगह दिखाई पड़े, पर ठाकुर जी नहीं दिखाई, पुजारी जी दिखाई दे रहे, गोस्वामी जी दिखाई दे रहे, बड़े सब भगवान महात्माओं को न बताओ। वापस आ गए झोपड़ी में, रात भर इनको नींद नहीं आई, लगता है हमसे ना कोई अपराध हो गया, भगवान इसलिए तो हमें दिखाई नहीं पड़े, तो पूरी रात रोए, सुबह हुई फिर गए दूसरे महात्मा आए, चलो अच्युतानंद बाबा बिहारी जी दर्शन करने में, हो बाबा राधे राधे, चलो 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 फिर चलो। आज बिहारी जी चौक में बैठे थे, चौक में बाहर, आज बिहारी जी चौक में बैठे थे बाहर, जैसे ही सब लोगों में दंडवत हुए, ये भी दंडवत हुए, लेकिन जैसे ही छत से उठे चौक में चौकी लगी रहेगी, पर आज बड़े राजे महात्मा के पास आज तो और ज्यादा मनुष्य लग रहा, आज बड़ो प्यारो लग रहा, एक नंदन को झूला सीधा जय जय एक खूब मोज काट, पांच तो जारी खूब मोज काट, ओ लक्षाने वाली की वृंदावन बिहारी लाल की। सब महात्मा आपस में चर्चा करें, भैया आज तो गाने ना तुलसी जी की माला पे बड़े प्यारे प्यारे हरिले हरे, भगवान इनको सब दिख रहा, तुलसी जी की माला दिख रही, इनको चौक में ठाकुर जी दिख रहे, मुझे कल भी नहीं दिखे, आज भी नहीं दिख रहे, लोग भी क्षमा भी मांगी, भूले है गई, गलती है गई, लोगों को कुछ नहीं रहा, तो फिर आप बंद करे, बार बार मुंह धोने बाहर करके भैया क्यों नहीं बाहर में मुंह धो के आए और फिर देखे ठाकुर जी दिख रहा, लगा हमसे ना कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया और ठाकुर जी हमसे नाराज हो गए। तो बगल वाले महात्माओं से पूछे, आपको ठाकुर जी दिख रहे? मगर यहाँ दिख रहे? दूसरे से पूछे, तुम्हें दिख रहे? तो कैसी बात कर रहे बाबा? भान खा के आओ होगा, कैसी बात कर रहे? हमें तो ठाकुर जी दिख रहे, ये बड़ी परेशान, हमको क्यों नहीं दिख रहे? इनको लगा हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो, कोई बहुत बड़ा पाप हो, तो ये वहीं पे इन्होंने प्रणाम करो, उन्हें इससे अच्छा तो मान जाना चाहिए। देखिए यमुना किनारे किनारे दूर गए वृंदावन से, इन्होंने सोचा ना प्राण क्या करें, जब ठाकुर जी दिख नहीं रहे तो जीने का क्या मतलब, जब वो दर्शन ही नहीं दे तो जीने का क्या मतलब, प्राण क्या, तो प्राण त्यागने के लिए जमुना जी के पास पहुंचे ही इतने में एक आदमी आया जो कोढ़ी था, पूरे शरीर में कोढ़ था सफेद,
वो आके बोला वो बाबा अच्युतानंद बाबा रुको। महात्मा जी ने कहा तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? बोले बाबा आज सपने में मुझको बिहारी जी आए थे, उन्होंने कहो अच्युतानंद बाबा यदि मुंह में कह देंगे कि तेरा कोड़ ठीक कर दे, सुबह ठीक कर दे। एक तो अपने दिखते नहीं है, महात्माओं को दिखते हैं और ऊपर से सपना देके आदमी पहुंचा। ये तो और बड़ा खबर। तो हाथ जोड़ करके बाबा बोले भैया एक बात बोले, एक तो दो दिन में हमारा वैसे दिमाग खराब है, एक तो वो बात तो बिहारी को दर्शन कर रहे हो और तुम इस सपने में तक दर्शन दे रहे हो, हमें सपने को दूसरी रात जीवन नहीं दे रहे हो। एक तो वैसे समाज का खराब, इतनी जिंदगी रह गई मेरे पास से आज तक कुछ ना